लोग क्या करते हैं ये आपके लिए मायने नहीं रखता। लोग क्या करते हैं ये आपके लिए मायने नहीं रखता, लेकिन आप क्या करते हैं आपके लिए मायने रखता है। लेकिन आप क्या करते हैं आपके लिए मायने रखता है। हाय दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल रमन एजुकेशन एकेडमी पे। आपका स्वागत है। अगर आप प्रथम बार इस चैनल पे आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं। आज का जो टॉपिक है केमिस्ट्री का टॉपिक है। इससे पहले हम आपको तीन चार क्लास करा चुके हैं जो आपको केमिस्ट्री का क्लास हुआ था। ठीक है, आज जो है ये उससे आगे जो है क्लास चलेगा। ठीक है, आगे पिछले दिन जो हम क्लास कराए थे उसमें आप सबसे पहले जाके देख लीजिए कि क्या क्या पढ़ाए थे। ठीक है, आज जो क्लास होगा वही मेटर का ही क्लास है और आगे क्लास होने वाला है। आगे क्लास होगा मेटर से आगे, और मेटर से अभी अभी तक 3 क्लास हो चुका था और अभी जो है दो और क्लास बाकी आगे होगा, तब ये जो है चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद डिसीजन लेंगे कि कौन सा चैप्टर पढ़ाना है। तो जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के तैयारी करने वाले बच्चे हैं या मेरे दोस्तों हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तब आज का जो टॉपिक है इसमें देखिए, आज जो पढ़ने वाले हैं आज इसमें परिवर्तन मतलब पदार्थ में होने वाले क्या क्या परिवर्तन होते हैं। केमिस्ट्री में जो पढ़ते हैं मेटर, उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है वो आप पढ़ने वाले हैं। तो देखिए चलिए देखते हैं कि सबसे पहले परिवर्तन किसी भी पदार्थ में उससे पहले आप एक मतलब बात सुन लीजिए कि सबसे पहले आप देखिए, आप भूल जाइए। ठीक है, अगर इस चैनल पे आ गए हैं तो ये भूल जाइए कि केमिस्ट्री भारी होता है। ठीक है, केमिस्ट्री भारी होता है, ये तौलने की बात नहीं है। केमिस्ट्री सीखना है, समझना है, भारी नहीं है। ये मतलब द्रव्यमान की आज याद कर लिए तो शरीर का मतलब माइंड का वजन 2 किलो बढ़ गया, वैसा भारी नहीं है। आपको सिर्फ इसको समझना है। जब समझ जाएंगे तो ये मतलब एक तरह से ये एनर्जी की तरह है, मतलब मैटर है ही नहीं। ठीक है, भारी कुछ भारी नहीं है। क्या ये मैटर है कि इसमें भार होगा? केमिस्ट्री जो आप पढ़ते हैं ये मैटर है जो भारी हो। देखिए ये जो है ना, आपको सिर्फ समझना है, सीखना है, कोई भारी नहीं। ठीक है, भारी होगा। ठीक है, भारी होगा लेकिन भूतपूर्व में भारी होगा। केमिस्ट्री अब मतलब फ्यूचर में भारी नहीं होने वाला है, वर्तमान में। वो भूतपूर्व में मतलब पीछे भारी हो सकता है। ठीक है, जब आप चैनल पे नहीं आए थे, लेकिन अब भारी नहीं होगा। ठीक है, देखिए बने रहिए आप मेरे साथ। देखिए केमिस्ट्री भारी लगता है कि क्या हल्का लगता है। ठीक है, तौल के बताने के बाद आपको पता चलेगा कि भारी है कि हल्का है। देखिए आज जो पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री में, आगे जो टॉपिक है उसमें पढ़ने वाले हैं चेंज, मतलब कि परिवर्तन। क्या क्या परिवर्तन होता है पदार्थ में। देखिए ये जो मेटर का क्लास चल रहा है इसमें रासायनिक गुण के आधार पर मेटर का कुछ और डिफिनेशन होता है। ठीक है, ये जो है परिवर्तन के आधार पे है, मतलब चेंजेज। क्या क्या चेंजेज आ सकता है कोई पदार्थ में। ठीक है, किसी मेटर में क्या क्या चेंज आता है। देखिए तो मेटर में सिर्फ 2 तरह का चेंज आता है, एक भौतिक चेंज आता है, एक रासायनिक। मतलब कि एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन होता है किसी भी पदार्थ में। ठीक है, तब देखिए भौतिक परिवर्तन को ही आप बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं, इसको फिजिकल चेंज कहते हैं। भौतिक परिवर्तन को फिजिकल चेंज इंग्लिश में बोलते हैं और रासायनिक परिवर्तन को इंग्लिश में केमिकल चेंज बोलते हैं। ठीक है, तब भौतिक परिवर्तन का आपका फिजिकल चेंज बोलते हैं इंग्लिश में, और रासायनिक परिवर्तन को केमिकल चेंज। परिवर्तन को चेंज बोलते हैं। ठीक है, परिवर्तन का इंग्लिश जो मीनिंग होता है चेंज होता है। ठीक है, अब पढ़ने वाले हैं तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो जितने भी मैटर होते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में, ठीक है, तो जब नया पदार्थ नहीं बनता है, वैसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ नहीं बनेगा। ठीक है, मतलब नया पदार्थ नहीं बनता, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। भले ही उसका रंग रूप मतलब बदल जाएगा, आकार बदल जाएगा, लेकिन नया पदार्थ नहीं, कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें नया पदार्थ बनता है। जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो नया पदार्थ बनेगा। रासायनिक परिवर्तन में आपको पहले जो पदार्थ था उससे एक भिन्न गुण वाले एक नया पदार्थ दिखेगा, तब वो रासायनिक परिवर्तन होगा। देखिए जब भौतिक परिवर्तन होता है तो पदार्थ के मौलिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, पदार्थ के मौलिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि अगर मान के चलिए आप सोना को पिघला के यदि मान के चलिए कि लिक्विड बना दिए, सोना ठोस होता है, उसको लिक्विड बना दिए, तो इसके मतलब मौलिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो सोना ही रहेगा। ठीक है, सोना को आप पिघला के आप मान के चलिए अगर हम लिक्विड में अगर कन्वर्ट कर दिए तो वो सोना से लोहा तो नहीं ना बनेगा।
ठीक है, वो सोना ही रहेगा, ठीक है, मौलिक गुण में उसका कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जब उसी जगह जब मूल पदार्थ के गुण परिवर्तन बदल जाते हैं, जब रासायनिक परिवर्तन होगा, ठीक है, किसी भी पदार्थ में जब रासायनिक परिवर्तन होगा तो उसका मूल गुण बदल जाएगा, मतलब पहले से उसका जो गुण रहेगा वो गुण अब नहीं पाया जाएगा, अब उसका गुण बदल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। जब भौतिक परिवर्तन होता है तो उस पदार्थ के द्रव्यमान यानी कि वजन यानी कि भार, ठीक है, यानी कि उसका वेट जो होता है, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसका वेट वही रहता है, द्रव्यमान वही रहता है, लेकिन पदार्थ का द्रव्यमान बदल जाता है रासायनिक परिवर्तन में। जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो पदार्थ का द्रव्यमान बदल जाता है, ठीक है। अब देखिए, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में समझिए, भौतिक परिवर्तन में मतलब मूल वस्तु जो है अपने मतलब मूल रूप में ही रहेगा, ठीक है। और ये जो केमिकल रिएक्शन है रासायनिक परिवर्तन, इसमें कोई भी वस्तु एक नया मतलब नया परिवर्तन हो जाएगा, एक नया वस्तु बन जाएगा। और देखिए, इसको सबसे आसान तरीके से समझने का यह मतलब है कि ये ऐसा परिवर्तन है, ये ऐसा परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिसमें यदि एक बार ये दूसरे परिवर्तन में अगर बदल जाता है, मतलब एक पदार्थ से यदि दूसरे मतलब इसमें परिवर्तन हो जाता है एक बार परिवर्तन, तो ये फिर से अपने रूप में आ सकता है, ठीक है, फिर से अपने रूप में आ सकता है, ठीक है। यानी कि जैसे कि यदि हम बर्फ को यदि पिघला के यदि जल बना दिए, ठीक है, बर्फ को मतलब पिघला के जल बना दिए, ठीक है, तब ये फिर से बर्फ जो है इसको ठंडा करके, ठीक है, इसको ठंडा करके फिर से हम उसको बर्फ बना देंगे, मतलब कि वो अपने पहले के गुण में चला गया, ठीक है। लेकिन केमिकल रिएक्शन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होगा। एक बार जब ये नया पदार्थ बन जाएगा तो फिर से उसको पुराने वाले पदार्थ में लाना नामुमकिन है, नहीं, कभी नहीं आ सकता है रासायनिक परिवर्तन में, ठीक है। तो अब कहने का मतलब मीनिंग ये हुआ कि इस परिवर्तन में आप एक परिवर्तन में लाके फिर दूसरे परिवर्तन में, यानी कि मतलब इसको एक तरह से इधर यदि बन जाता, ऐसे बन जाता है तो ये मतलब इधर ऐसे भी बन जाएगा, मतलब कि उत्क्रमणीय। एक तरह से अगर इधर में कन्वर्ट होता है तो इधर भी, दोनों मतलब ये दोनों टाइम मतलब इधर अगर पानी से बर्फ बना दिए तो पानी से बर्फ बन जाएगा, और बर्फ से पानी बनाना चाहेंगे तो फिर वो बर्फ बन जाएगा और फिर वो पानी बन जाएगा। तो ये जो है भौतिक परिवर्तन, फिर से वो अपने पुनः जो है अपने पुराने रूप में आ जाता है भौतिक परिवर्तन वाले जितने भी पदार्थ होते हैं। लेकिन केमिकल रिएक्शन रासायनिक परिवर्तन वाले पदार्थ फिर अपने मूल रूप में नहीं आते हैं, ठीक है, एक बार परिवर्तन हो जाने के बाद। तब देखिए, अब उदाहरण देख के समझते हैं। देखिए, जैसे कि जल का वाष्प बनना, जब एक बार जल वाष्प बन जाएगा, ठीक है, तो फिर से वो वाष्प से जल बना सकते हैं, ठीक है। ये जल का वाष्प बनना जो है, ये जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि एक बार जब जल से वाष्प बन जाता है तो फिर से आप अगर उसको चाहेंगे तो फिर से उसको जल बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। जब एक बार लोहा में जंग लग जाएगा तो ठीक है, फिर से आप लोहा के मतलब पुराने स्थिति मतलब नया लोहा को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उसके वजन में बढ़ोतरी हो जाएगा, ठीक है, और वो जो लोहा जो है क्षय होने लगेगा, खत्म होने लगेगा, आप उसके पुराने नए लोहे के तरफ नहीं ला सकते हैं, ठीक है। लाएंगे हो सकता है, लेकिन उसका जो है द्रव्यमान घट जाएगा, पदार्थ का द्रव्यमान बदल जाता है, पदार्थ का द्रव्यमान घट जाएगा, ठीक है। अब देखिए, नमक का जल में घुलना या चीनी का जल में घुलना, ये जो है आपका भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जब एक बार आप नमक का जल में घुलना, जब एक बार आप नमक को जल में घोल लीजिए, ठीक है, आप पुनः अगर आप चाहते हैं कि नमक मेरे पास प्राप्त हो जाए और पानी गायब हो जाए तो आराम से हो सकता है, आसानी से हो सकता है, ठीक है। नमक को आप एक बर्तन में लेके और गर्म करिए, जल जो है इसमें से वाष्प बन के उड़ जाएगा और नमक जो है बर्तन के पेंदी में बैठ जाएगा, ठीक है। इस तरह से नमक का जल में घुलना या चीनी का जल में घुलना, यानी कि शरबत, ठीक है, शरबत जो है ये जो है भौतिक परिवर्तन है, शरबत जो है भौतिक परिवर्तन है, शरबत में कार्बन, क्योंकि आप उससे फिर से चीनी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है भौतिक परिवर्तन है। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये जल जो है, ये जो जल जो बना है, ठीक है, ये जो है एक तरह से केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। अब आप इसको जल में मतलब कि H2O में ना ही तो हाइड्रोजन की मतलब उपस्थिति होती है, ठीक है, ना मतलब कि ना ही हाइड्रोजन की गुण होता है और ना ही ऑक्सीजन की गुण होता है। दोनों जब रिएक्शन करता है तो मार के बनता है पानी रिएक्शन करके, ठीक है। तो वो जो आग बुझाने का काम करता है, ठीक है, लेकिन उसमें किसी मतलब एक पदार्थ का गुण नहीं है, ना ही ऑक्सीजन का गुण है और ना ही
हाइड्रोजन का गुण है, ठीक है, जल में। तो देखिए अब आगे जो है यहाँ देखिए नंबर 2 में कोयले का जलना। कोयले का जलना जो है एक रासायनिक परिवर्तन है। जब एक बार कोयले को आप जला देते हैं तो फिर से वो कोयला अपने स्थिति में, मतलब कि पहले के तरह नहीं आएगा, ठीक है, पहले की तरह नहीं जलेगा, अपने पुराने स्थिति में नहीं आएगा। देखिए विद्युत बल्ब से प्रकाश का उत्सर्जन, ठीक है, जैसे कि अभी विद्युत बल्ब जल रहा है सामने में, प्रकाश का उत्सर्जन, ये जो है आपका भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि देखिए जब तक इलेक्ट्रिसिटी है तो ये जल रहा है, ठीक है, बल्ब हीट हो गया होगा, ठीक है, इसमें परिवर्तन हुआ होगा, ठीक है, इसमें परिवर्तन हुआ, क्या परिवर्तन हुआ कि बल्ब हीट हो गया, एक ये परिवर्तन हुआ, ठीक है, एक ये परिवर्तन होता है कि बल्ब उष्मा देता है, ठीक है, मतलब कि प्रकाश देता है। अब देखिए प्रकाश देता है, लेकिन जब फिर से हम बल्ब को बंद करेंगे तो उसका हीट जो है, बल्ब का हीट भी गायब हो जाएगा और उष्मा भी गायब हो जाएगा, मतलब कि वो अपने पुराने स्थिति में चला गया। तो विद्युत बल्ब से प्रकाश का उत्सर्जन जो है भौतिक परिवर्तन है। अब नेक्स्ट देखिए शरीर में भोजन का पचना। एक बार जो हम भोजन अपने मतलब पेट में रख लेते हैं, भोजन मतलब खा लेते हैं, ठीक है, तब उस भोजन को जब शरीर में भोजन का पचना, जब वो भोजन पूरी तरह पाचन हो जाता है, ठीक है, वो पाचन मतलब पच जाता है भोजन, तब फिर से जब उसको चाहेंगे कि रोटी में कन्वर्ट कर ले, चावल में कन्वर्ट कर ले, ठीक है, या दाल में कन्वर्ट कर ले, या किसी भी भोजन में कन्वर्ट कर ले, वो असंभव है, ठीक है। तो शरीर में भोजन का पचना जो है ये जो है रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन है एक तरह से, ठीक है। तो अब देखिए रासायनिक परिवर्तन हुआ। अब देखिए आपको हम शुरू में ही बताए हैं कि भौतिक परिवर्तन में एक जब परिवर्तन होगा तो फिर से वो रिटर्न बैक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये जो है रासायनिक परिवर्तन में रिटर्न बैक परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि एक बार जब कोयला जल जाएगा, ठीक है, तो वो फिर से जो है वो अपने पूर्व रूप मतलब अपने पुराने रूप में नहीं आ सकता है। शरीर में जब भोजन एक बार पच जाएगा तो फिर से आप उसको भोजन बनाना असंभव है, कितनों सर माथा पटक लीजिएगा दवाल में, ठीक है, ये फिर से भोजन नहीं बनेगा। उसी तरह देखिए दूध का दही या मक्खन या पनीर में बदलना, ठीक है, दूध से जब आप दही बना लीजिएगा, मक्खन बना लीजिएगा, पनीर बना लीजिएगा और मिठाई बना लीजिएगा, ठीक है, इस तरह से यदि कोई भी आप परिवर्तन करते हैं तो वो रासायनिक परिवर्तन होता है। और आप दूध से एक बार जब मक्खन बना लिए, दही बना लिए, पनीर बना लिए और कितनों माथा पटकिएगा, सर हाथ पटकिएगा, कभी ये दूध में कन्वर्ट होने वाला नहीं है, रासायनिक परिवर्तन हो चुका है, तो कभी वो रिटर्न बैक परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, भौतिक परिवर्तन का यदि बात होता, ठीक है, यदि भौतिक परिवर्तन का बात होता तब आप उसको रिटर्न बैक पुराने स्थिति में ला सकते थे, मतलब अपने पुराने स्थिति में ला सकते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है, इसलिए आपको पुराने रिटर्न बैक स्थिति में नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तब आगे आपको चलना है। देखिए इससे पहले आपको हम कुछ क्वेश्चन बताना चाहते हैं कि आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, ठीक है। देखिए अब जो आपसे क्वेश्चन पूछने वाला बात है, तो यहाँ तो सबसे पहले निम्नलिखित परिवर्तन का प्रकार लिखिए, ठीक है, सबसे पहले निम्नलिखित परिवर्तन का प्रकार लिखिए। देखिए लोहे का गर्म होना, ये कौन सा परिवर्तन है आपको बताना है। लोहे का गर्म होना कौन सा परिवर्तन है। देखिए लोहे का गर्म होना ये जो है आपका भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि लोहा में जब हीट डाले हैं तो वो गर्म हो गया, जब फिर से मतलब लोहा को कुछ समय के लिए छोड़ देंगे तो ये फिर से अपने पुराने स्थिति में आ जाएगा और ये ठंडा हो जाएगा, मतलब फिर से पुराने स्थिति में, मतलब कि बैक अपने पोजीशन में यदि आ जाता है तो वो भौतिक परिवर्तन है। और वो बैक जो अपने पोजीशन में नहीं आएगा, एक मतलब एक तरह से परिवर्तन होने के बाद दूसरे परिवर्तन में फिर नहीं आता है, ठीक है, तब ये जो है आपका रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है, बैक नहीं होगा, मतलब ये जो है बैक गियर मार सकता है एक तरह से, ठीक है, गाड़ी उड़ी में देखते हैं जो बैक गियर मारता है, आगे चलता है पीछे चलता है, ठीक है, उसी तरह से ये भौतिक परिवर्तन जो है ना एक तरह से बैक गियर और आगे दोनों गियर चलता है, ठीक है। अब देखिए आगे भी गियर लगेगा पीछे भी गियर लगेगा भौतिक परिवर्तन में, लेकिन इसमें मतलब आगे बढ़ते जाइए, ठीक है, अब बैक गियर नहीं लगेगा। आप मतलब देखें कि बाइक, जैसे कि बाइक में आगे गियर लगता है, नहीं लगता है, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन को आप बाइक से की तरह समझिए, ठीक है। और ये जो है ये आप मतलब इसको समझिए कि आप ट्रक या 4 व्हीलर समझ लीजिए, भौतिक परिवर्तन को आगे भी चलेगा और पीछे भी चलेगा, ठीक है, ये जो है ट्रक के जैसे एक तरह से काम करेगा, आगे भी चलेगा पीछे भी, लेकिन ये रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। ये जो है आपका सिर्फ एक तरह से बाइक में रिवर्स नहीं लगेगा, ठीक है, आप पीछा करना चाहेंगे तो नहीं होगा, ठीक है, इस तरह से बाइक, ठीक है। अब चलिए तो देखते हैं कि लोहे का गर्म होना जो आपको बता दिया कि भौतिक परिवर्तन है। अब बर्फ का पिघलना,
बर्फ का पिघलना, जल्दी से बता दीजिए कि कौन सा परिवर्तन है। देखिए बर्फ का पिघलना जो है आपका भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि बर्फ से पिघल के पानी बन जाएगा और फिर पानी को हम जमा करके, ठीक है, जमा करके, ठीक है, अब पानी को जमा करके क्या फिर से हम उसको बर्फ बना लेंगे, ठीक है, तो ये भौतिक परिवर्तन हो गया। देखिए अब आपको समझना यहाँ पे है, समझना आपको यहाँ पे है ये दोनों में क्या परिवर्तन है। देखिए ये दोनों में क्या परिवर्तन है आपको यहाँ पे ध्यान देना है। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, ठीक है, आपको एग्जाम में यही सबसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, मोमबत्ती का जलना। देखिए मोमबत्ती का जलना जो होता है ना, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है, इसमें जब मोमबत्ती जल जाएगा तो उसमें कुछ मात्रा में मोम बचता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मोम जलता है। देखिए यहाँ पे है ना मोमबत्ती का जलना, तो मोमबत्ती का जलना जब रहे तो ये रासायनिक परिवर्तन होगा, लेकिन उसी जगह जब होगा मोम का पिघलना, ठीक है, तो मोम का पिघलना जो है, ठीक है, ये मोम का पिघलना ये जो है भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये रिटर्न बैक जो है फिर से मोम बन सकता है। मोम पहले पिघलेगा, फिर से उसको जमा करके मोम बना लेंगे, ठीक है, तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन हो गया। अब देखिए लकड़ी का जलना, अब लकड़ी का जलना सबसे ज्यों ही आप परिवर्तन देखिए तो आप ये सोचिए कि क्या ये परिवर्तन रिटर्न बैक होगा। अगर नहीं होने वाला है तो आप झट से कह दीजिए कि ये जो है रासायनिक परिवर्तन है। अगर रिटर्न बैक परिवर्तन हो जाएगा तो ये भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। तो लकड़ी का जलना, तो एक बार जब आप लकड़ी को जला दीजिएगा, सूखी हुई लकड़ी को, ठीक है, तब आप फिर से बैक मतलब लकड़ी को जब वो जल जाएगा तो एक तरह से राख बन जाएगा, ठीक है, और राख को फिर से आप माथा पटक लीजिए, सर पटक लीजिए, ठीक है, कोई परिवर्तन कर लीजिए, वो राख जो है लकड़ी नहीं बनने वाला है, असंभव है। तो असंभव मतलब कि रिटर्न बैक नहीं होगा, तो ये केमिकल रिएक्शन, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अब देखिए एक बच्चे का विकास होना, एक बच्चे का विकास होना कौन सा परिवर्तन होगा, एक बच्चे का विकास होना कौन सा परिवर्तन होगा। तो देखिए एक बार जो एक बच्चा अगर बढ़ता है, ठीक है, ग्रोथ करता है, मतलब छोटा से बड़ा होता है, ठीक है, तो वो जो है केमिकल रिएक्शन है। अब क्योंकि फिर उसमें रिटर्न बैक, एक मतलब बच्चा जो है 20 साल का हो गया और फिर से वो चाहेगा कि हम 5 साल का बच्चा हो जाएंगे, कभी होगा, असंभव है। रिटर्न बैक परिवर्तन नहीं हो सकता है, ठीक है, जो ही रिटर्न बैक नहीं है आप मार दो, फटक फटक के मार दो भौतिक परिवर्तन, ठीक है, सॉरी ये जो है रासायनिक परिवर्तन में मार दो, जो ही रिटर्न बैक नहीं होगा, रिटर्न बैक होगा भौतिक परिवर्तन में मार दो, ठीक है। अब पोस्चराइजेशन होना, अब पोस्चराइजेशन आप लोग सोचते होंगे कि ये नया शब्द पोस्चराइजेशन क्या होता है। तो देखिए पोस्चराइजेशन ये जो है पोस्चर लुई, ठीक है, पोस्चर ल्यू जो है दूध को मतलब दूध में कीटाणु हटाने के लिए, ठीक है, दूध से कीटाणु हटाने, कीटाणु को मारने के लिए एक मतलब नियम दिया था, एक तरह से एक मतलब पोस्चराइजेशन का नियम दिया था एक तरह से, ये जो है, ठीक है, पोस्चराइजेशन करके दिया था। तो पोस्चराइजेशन क्या होता है जानिए। पोस्चराइजेशन मतलब वो एक तरह से प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें दूध से मतलब की मतलब छोटे छोटे जो होते हैं ना कीट या बैक्टीरिया, ठीक है, दूध में, उसको हटाने के लिए मतलब कि मारने के लिए, ठीक है, पोस्चराइजेशन प्रक्रिया अपनाया। इसमें क्या कहा जाता है, दूध को जो है तुरंत मतलब तेजी से गर्म किया जाता है और तीव्रता से, जितना तेजी से दूध को गर्म किया जाता है उतना तेजी से दूध को फिर से ठंडा कर लिया जाता है, ठीक है, और ये प्रक्रिया 4-5 बार करता है, ठीक है। इस तरह से दूध में जो है इस तरह से दूध में से बैक्टीरिया मर जाता है बैक्टीरिया, ठीक है, दूध से। इसी प्रक्रिया को जो है ना पोस्चराइजेशन कहते हैं, ठीक है। यही जो आप पोस्चराइजेशन करने से दूध ज़्यादा दिन तक आप रख सकते हैं। ये जो आप देखते हैं सुधा का दूध, अमूल का दूध, डेयरी, ठीक है, ये सब जो है यही पोस्चराइजेशन वाला मतलब दूध होता है, ठीक है। ये पोस्चराइजेशन क्या होता है, तो देखिए पोस्चराइजेशन अब कौन सा रासायनिक परिवर्तन है कि भौतिक परिवर्तन है। तो देखिए एक बार जब मतलब दूध को गर्म किए, ठीक है, फिर से ठंडा किए, तो इसको रिटर्न बैक कर सकते हैं, फिर से गर्म कर सकते हैं, फिर से ठंडा कर सकते हैं। तो ये जो है पोस्चराइजेशन होना जो है भौतिक परिवर्तन होगा। आसानी से हम फिर से गर्म फिर से ठंडा कर सकते हैं, अपने मर्जी के अनुसार जितना बार चाहे ठंडा और गर्म कर सकते हैं। अब हवा में चांदी के बर्तन का काला होना, हवा में चांदी का बर्तन का काला होना, ठीक है, एक बार चांदी का बर्तन जब काला हो जाएगा तो फिर आप उसको उजला नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि एक बार जो काला होता है, एक मतलब कहावत भी है, कोयला होए ना उजला 100 मन साबुन लाए, मतलब कि वही मतलब एक बार जब काला हो गया, हवा में चांदी के बर्तन का काला होना, ये जो है आपका रासायनिक परिवर्तन है। आप फिर से उसको सफेद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जल होता है थोड़ा मोड़ा, लेकिन आप उसको पूरी तरह नहीं कर सकते। जैसे जल का वाष्प में परिवर्तन, जल का वाष्प में परिवर्तन, ठीक है, ये जो है आपका भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि जल का एक बार जब वाष्प में परिवर्तन आप कर लेते हैं तो आप चाहें तो फिर से आप उसको जल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है, वाष्प से जल में।
अब एक नया जो है गीले मिट्टी का सूखने के बाद भंगुर होना, गीले मिट्टी का सूखने के बाद भंगुर होना। देखिए अब गीला मिट्टी जो आप मिट्टी जो एक तरह से सानते हैं पानी देके, वो गीला होता है, जब वो सूख जाता है तो टूट जाता है, ऐसे ऐसे करिए और टूट जाता है, मतलब कि भंगुर हो जाता है, टूटने लगता है थोड़ा थोड़ा। जैसे कि आप मतलब सुखा देता है, वो ईट उट बना देता है, ठीक है, आग में पका के तब वो थोड़ा होता है ना, वो जो होता है स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन अगर सुखाने से पहले ये जो होता है भंगुर होता है, टूट जाता है, ठीक है। तो ये कौन सा परिवर्तन है? तो ये देखिए आपका भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि ये रिटर्न बैक मार सकता है गियर, ठीक है, रिटर्न बैक गियर मारे त्यों ही कह दो भौतिक परिवर्तन है। क्यों रिटर्न बैक मार देगा? ज्यों ही सूखेगा भंगुर होगा, फिर से उसको मिट्टी को मतलब उसका पाउडर के तरह पीस बना, मतलब छोट पाउडर के तरह उसको, ठीक है, पीस पाउडर के तरह बना के, ठीक है, और फिर से उसमें पानी देकर फिर से उसको गीले मिट्टी में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरह से आपका वो भी जो है आपका कौन भौतिक परिवर्तन हुआ। अब आपको यहां तक तो बोलेगा कि ठीक है, आपको हम यहां तक पढ़ा दिए, लेकिन आपको एग्जाम में से यहां तक में से आने वाला नहीं है। हो सकता है कहीं से एक एग्जाम में, कहीं से हो सकता है एक बैक मार दे, रिटर्न बैक एक दे दे, ठीक है, लेकिन आपको हम जहां तक घुमाए हैं वो जो क्वेश्चन सेटर होगा, ठीक है, एग्जामिनर होगा, वो आपको घुमाएगा किस तरह से। देखिए अब तो हम कह दें कि नया पदार्थ का बनना, मूल पदार्थ के गुण पूर्णतः बदल जाते हैं, पदार्थ का द्रव्यमान बदल जाता है। अब आप क्वेश्चन बताइए। सबसे पहले आप एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्या ऐसे अगर हम बोल देंगे कि आदमी का गुस्सा होना कौन सा परिवर्तन है? आदमी का गुस्सा होना कौन सा परिवर्तन है? बताइए जल्दी से। देखिए आदमी का गुस्सा होना ये आपका भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि देखिए आदमी को कोई चीज का टेंशन हुआ होगा, वो गुस्सा हो गया, फिर से आप वो टेंशन भूल जाएगा, ठीक है, फिर से वही प्रेम दुलार करने लगेगा, फिर आपका वही भौतिक परिवर्तन, क्योंकि फिर वो अपने पहले के स्थिति में आ गया जो नॉर्मल था, ठीक है। अब एक और आप सेंटेंस बताइए कि आप मतलब एक और सेंटेंस बताइए कि मतलब एक तरह से कि किसी लड़के को या किसी लड़की को एक दूसरे से मतलब प्यार होना, ये कौन सा परिवर्तन, मतलब कि प्यार होना, क्या प्यार होना कौन सा परिवर्तन है? आप रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है, सो बताइए। देखिए प्यार होना जो है ना, ये भी एक तरह से भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि देखिए फिर से वो जो है ना, कभी हो सकता है कि एक तरह से ब्रेकअप हो जाए, ठीक है, और फिर से वो जो है अपने पुराने स्थिति में आ जाएगा, उसको भूल उल के और पहले की तरह रहना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, मतलब कि रिटर्न बैक हो गया। मतलब पहले वो जो था ना, पहले जो था ये करता था, ठीक है, पहले जो था ये करता था, ठीक है, अब बाद में जो है ना वो ये करने लगा, ठीक है, हेड, पहले ये करता था लव, लेकिन अब हेड करने लगा। अब फिर से जो है ना ये फिर से अब जो है फिर से अपने सिंपल स्थिति में, पहले ये था, अब इसमें से कन्वर्ट होके अब ये इसमें आया, और फिर से अब वो है कुछ दिन के बाद उसको भूल उल के फिर से है वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो है भौतिक परिवर्तन, मतलब पहले की स्थिति में आ गया, सब भूल उल के, ठीक है, फिर पहले की तरह रहने लगा। तो ये जो है आपका कौन, ये जो आपका भौतिक परिवर्तन। अब एक और आप एक और एग्जांपल आपसे पूछेंगे कि आदमी का मतलब मोटा होना, आदमी का मोटापा बढ़ना कौन सा परिवर्तन है? तो इसमें भी आपका भौतिक परिवर्तन ही होगा। क्यों? क्योंकि आदमी का मोटा होना, वो मोटा होगा, फिर किसी कारण पर बीमार पड़ेगा, फिर से वो पतला हो जाएगा, अपने पुराने स्थिति में आ जाएगा, आपका भौतिक परिवर्तन हो गया। लेकिन आपको यहां तक से क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। देखिए पूछेगा कहां से? तो देखिए अब आपको ऐसे पूछेगा, देखिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। लोहे में जंग लगने से, लोहे में जंग लगने से, लोहे में जंग लगने से उसका वजन, उसका वजन ऑप्शन ए में लिखिए, चॉइस ए में लिखिए, बढ़ जाता है, चॉइस बी में लिखिए घट जाता है, चॉइस सी में लिखिए, चॉइस सी में लिखिए ना घटता है ना बढ़ता है, मतलब अपरिवर्तन रहता। नेक्स्ट में लिखिए इनमें से कोई नहीं। आपको यहां से पूछेगा कि जब लोहे में, हम तो आपको यहां तक बताएं कि लोहे में मतलब जंग लगना कौन सा मतलब परिवर्तन है, तो आपको मतलब यहां बता दिए लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन वो यहां पर नहीं, वो बोलेगा कि तुम यहां तक पढ़ के आया, लाओ हम तुमको यहां तक खींचते हैं, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तब आपसे वो मतलब पूछेगा क्वेश्चन कि लोहे में जंग लगने से उसका वजन घटता है, बढ़ता है या अपरिवर्तन रहता है या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए लोहा में जो जंग लगता है तो ऑक्सीजन और
ऑक्सीजन और मतलब हाइड्रोजन की मतलब एक तरह से ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति में वो उसमें जंग लगता है, मतलब कि नमी की उपस्थिति में, ठीक है। तो नमी, इसमें जो ही नमी घुसेगा तब ना मतलब कि लोहे में जंग लगेगा, मतलब ऑक्सीजन घुसेगा। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन में भार है, ठीक है, मेटर है तो उसमें भार है, वजन है। तो ज्यों ही लोहा में ऑक्सीजन घुसेगा, ठीक है, हाइड्रोजन मतलब नमी घुसेगा तो लोहा का वजन बढ़ेगा। तो आप कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि आप जो है ऑक्सीजन मतलब जब लोहा में जंग लगता है तो उसका वजन जो होता है बढ़ जाता है, ठीक है। ऑप्शन में लगा लीजिए, लोहे में जंग लगने से उसका वजन बढ़ जाता है। देखिए अब आपको वो ये वहां तक तो पूछ दिया, ठीक है। अब आपको वो पूछेगा आगे कि लोहे में जंग लगना का सूत्र क्या होता है, लोहे में जंग लगना का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए लोहा में जंग कौन चीज के कारण, फेरिक ऑक्साइड के कारण लगता है, ठीक है। तो देखिए आप Fe लोहे में जंग लगना का सूत्र जो होता है, देखिए, और Fe2O3 इंटू 3H2O, लोहे में जंग लगना का यही फॉर्मूला है, Fe2O3 इंटू 3H2O, लोहे में जंग लगना का फॉर्मूला। देखिए अब वो आपको एक हाई क्वालिटी का क्वेश्चन आपके सामने आप प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है, आपको दिखा रहे हैं कि लोहे में मतलब इससे संबंधित एक नए प्रश्न। देखिए अगला क्वेश्चन लिखिए, किस पदार्थ का ऑक्साइड उसको सुरक्षित रखता है, किस पदार्थ का ऑक्साइड उसको सुरक्षित रखता है, मतलब कि उसको एक तरह से सेफ्टी वॉल्व है उसको सुरक्षित रखेगा, एक तरह से उसको सिक्योरिटी में रखेगा। उसी पदार्थ का मतलब किस पदार्थ का ऑक्साइड उसी पदार्थ को, ठीक है, उसी पदार्थ को सुरक्षित रखता है। ऑप्शन में लिखिए, एल्युमिनियम, कॉपर, लोहा वही Fe या Ag चांदी, ठीक है। अब इसमें से देखिए, अब लोहा ना मत बोलिए, ठीक है, लोहा जो बोलते हैं तो आप भारी नालायक है, ठीक है, क्योंकि देखिए लोहा जो है ना, लोहा में जो ही मतलब जंग लगता है, ठीक है, तो वो उसको सुरक्षित नहीं रखता है, वो जो है और उसको मतलब थोड़ा थोड़ा उसके एक दो परत लगेगा, फिर से अंदर में एक परत जमेगा, वो परत उड़ जाएगा, फिर से अंदर में मतलब कि लोहा का क्षय होने लगता है, लोहा घटने लगता है, ठीक है, वो जो होता है लोहा घटने लगता है। लेकिन आप एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम का जो वायर होता है, ठीक है, ये एल्युमिनियम जो है आपको, ठीक है, ये जो है आपको सुरक्षित रखता है, मतलब खुद के पदार्थ, मतलब एल्युमिनियम जो होता है अगर उस पर यदि परत जमा हो जाता है तो खुद के पदार्थ को ही सुरक्षित रखता है, ठीक है। इसलिए आप देखे होंगे पॉल वगैरह पर जो है एल्युमिनियम का वायर होता है और ये बहुत दिनों तक कोई क्षति नहीं होता, इसको कोई क्षति नहीं पहुंचता है, उसमें पानी हो या कुछ भी हो, ठीक है, पानी हो या वर्षा हो या धूप हो, इसको कोई क्षति जल्दी नहीं पहुंचता, बहुत लास्टिंग करता है, ठीक है, एल्युमिनियम का वायर। अब आपको एक और नया क्वेश्चन देखिए, अब एक क्वेश्चन लिखिए, लोहे में जंग लगता है, ऑप्शन में लिखिए, लोहे में जंग लगता है, ऑप्शन में देखिए, जल की उपस्थिति में या जल की जगह पे जल नहीं लिखिए, नमी की उपस्थिति में, नेक्स्ट लिखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में, सी में लिखिए ऑक्सीजन तथा नमी दोनों की उपस्थिति में, डी में लिखिए इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। देखिए अब देखिए इसमें जंग लगना किस चीज के कारण जंग लगता है, तो देखिए ये जो है लोहा में जो जंग लगता है आपको बोले हैं, ठीक है, ऑक्सीजन और ये Fe तो ये खुद से लोहा है, ठीक है, Fe तो ये फॉर्मूला लोहा का फॉर्मूला है, ये तो पहले से लोहा है, ठीक है। जो ही ये ऑक्सीजन 3H2O ऑक्सीजन जल की उपस्थिति में, यानी कि जल का मतलब क्या हुआ, नमी का मतलब क्या हुआ, जल, क्योंकि जल से ही ना नमी पैदा होगा, ठीक है, तो नमी का मतलब यही जल हुआ, ठीक है। और ऑक्सीजन, जो ही लोहा के साथ ऑक्सीजन मिलेगा और हाइड्रोजन मतलब कि जल मिलेगा और H2O, जो ही Fe के साथ ऑक्सीजन मिलेगा और H2O मिलेगा मतलब कि नमी, H2O नमी है, ठीक है, ये दोनों मिलेगा, ठीक है, लोहा में जंग लगना तय है, ठीक है, लोहा में जंग लगना तय है। तो आप ऑप्शन मार दीजिए सी में, मतलब कि दोनों जल मतलब कि दोनों ऑक्सीजन और नमी दोनों की उपस्थिति में, ठीक है, दोनों की उपस्थिति में लोहे में जंग लगेगा। अब एक काम करते हैं, ठीक है, उसी लोहा को क्या करते हैं कि उसी लोहा को पानी के अंदर डाल देते हैं, ठीक है,
तब उसमें जंग लगेगा? बताइए, लोहा को जब पानी के अंदर डाल देंगे क्या तब उसमें जंग लगेगा? लोहा को पानी के अंदर डालने के बाद जंग लगेगा? ठीक है, भारी नालायक है, कहता है नहीं लगेगा। देखो, लोहे को जब पानी के अंदर डाल देंगे तब पर भी उसमें जंग लगेगा, क्योंकि नमी जो है ना उसको अंदर से मिल जाता है, और पानी में जो है ऑक्सीजन का मात्रा भी रहता है। ठीक है, वो जो ना मतलब जल में ही रहता है, ऑक्सीजन भी रहता है। ठीक है, तो वो जैसे कि मछली देखते हैं आप, मछली जो है ऑक्सीजन सांस लेता है। ठीक है, पानी के अंदर से ही सांस लेता है, जब तक पानी रहता है तालाब या पोखर में मछली जिंदा रहता है, सांस लेते रहता है ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखिए अब देखिए उसमें ऑक्सीजन मिल ही जाएगा, और जल तो उसमें नमी पहले से ही है, तो आसानी से उसमें जंग लग जाएगा। ठीक है, अब आज जो इतना क्लास हो गया आपका, इतना आशा करते हैं कि आपको ये क्लास जो है आज समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे दिन जो होने वाला है रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण, मतलब कि रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, ये जो है चेंजेज मतलब परिवर्तन के आधार पे ये था वर्गीकरण, मतलब कि बंटवारा। ठीक है, अब जो आगे पढ़ेंगे वो रासायनिक प्रक्रिया के आधार पर पढ़ेंगे। ठीक है, आधार पे अब जो उसमें पढ़ने वाले तत्व, यौगिक और मिश्रण। ठीक है, तत्व, यौगिक और मिश्रण आगे दे मतलब कि नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि आज आपका जो क्लास हुआ होगा ये आपको समझ आया होगा, और हम विश्वास दिलाते हैं कि आपको अगर इसमें से कहीं से भी किसी तरह का यदि क्वेश्चन आ जाता है तो हम जान गए हैं कि आप इसका जवाब जरूर दे दीजिएगा। ठीक है, ये जितना आज आपको पढ़ा चुके हैं इसमें से आपको उम्मीद करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। तो चलिए, आज इतना के लिए काफ़ी है। आप इसका सबसे पहले आप इसका तैयारी कर लीजिए। तब चलिए मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कि इससे आगे जो रासायनिक संरचना के आधार पे आपको पदार्थ पढ़ाएंगे, पदार्थ का वर्गीकरण रासायनिक संरचना के आधार पे। ठीक है, तो चलते हैं, इतना के लिए काफ़ी।